हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सीडीपी पढ़ रहे थे और सीडीपी में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ लिया था। ग्रोथ वहीं तक समाप्त हो गई थी, लेकिन डेवलपमेंट के अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो अब हम डेवलपमेंट के बारे में और आगे जानने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 3 से 4 नंबर अपना लिए हुए कि पेपर में आने ही हैं, चाहे वो सीडीपी में आए या अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आए। अब आप ये मान के चलो, अगर आपको इस टॉपिक पे अच्छी पकड़ बन जाती है तो आप ये मानिए 3 से 4 नंबर आपके सिक्योर हैं। और एक एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए कि वो मेरिट लिस्ट में आवा भी देता है और बाहर भी निकाल देता है। तो हमें अपना एक एक नंबर सिक्योर करके चलना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आते हैं, वो है कुछ 10। तो आज हम 10 के ऊपर नजर डालने वाले हैं। तो पहला है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, सारे प्रिंसिपल अपने आप में वो हैं, इम्पोर्टेंट है। तो आप डेवलपमेंट के सारे ही प्रिंसिपल्स अच्छे से आपको दिमाग में आ जाने चाहिए। कोई भी आप ऐसा एग्जाम्पल देखो, आपको पहला ऑप्शन सुनते ही पढ़ के ही ये समझ आ जाए कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो आपको वो वाली समझ कब बनेगी, जब आपका हर एक प्रिंसिपल क्लियर होगा। तो आप देखो, पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सिमिलर डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर पैटर्न। ये क्या कहता है कि जो सभी जातियां होती हैं वो अपना अपना एक पैटर्न फॉलो करके चलती हैं। जैसे आप सबसे पहले मनुष्य को मानो, हमारे 2 आंखें होती हैं, 1 नाक होती है, 2 कान होते हैं, मुंह होता है। इंडिया में भी यही पैटर्न है मनुष्य का और अदर कंट्रीज में भी यही है। अब आप ये नहीं है कि अमेरिका जाके मनुष्य चेंज हो जाएगा, उसके 3 कान हो जाएंगे, नहीं। जो ह्यूमन बीइंग का एक पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग वो विकास करेगा। तो डेवलपमेंट का ये वाला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है। अब आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जेब्रा। मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे आपको याद रहे। आप जेब्रा देखो, जेब्रा का जो है अपना एक अलग पैटर्न होता है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे लाइन सी होती है वो। और आप एक बात देखो, जैसा ही जेब्रा होगा उसका बच्चा भी वैसा ही होगा। तो यानी जो जेब्रा की जाति है वो एक पैटर्न को फॉलो करके चलती है। हम एलिफेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एलिफेंट में क्या अलग होता है, उसका सूंड। तो एलिफेंट की सारी जनजाति कैसी होगी, सूंड वाली। कोई भी एलिफेंट ऐसा नहीं होगा जिसके सूंड ना हो या जो बिना सूंड का हो, छोटा बड़ा होता रहता है। और अगला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिराफ। जिराफ में अपनी क्या वो है, इसकी जो गर्दन है वो बड़ी होती है। जिराफ के बच्चे की भी बड़ी होगी, उसके बच्चे की भी बड़ी होगी, यानी जो इसका पैटर्न है वो ऐसे ही चलेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि सभी जाति अपना पैटर्न को फॉलो करके आगे विकास करती है। तो डेवलपमेंट का पहला जो प्रिंसिपल हुआ वो क्या हुआ, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सिमिलर पैटर्न। अब आपके लिए मैंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल ऐसा लिया है जो आपको याद रखेगा। जैसे गधे के सिर पर सींग नहीं होते, शेर का बच्चा घास नहीं खाता, मनुष्य की 4 टांग नहीं होती। अब आप बताओ, गधे के ऊपर सींग थोड़ी होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक गधे के ऊपर सींग हो गए हों। यानी जो उसका पैटर्न है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। शेर जो है वो घास नहीं खाएगा, बकरी घास खाएगी तो बकरी ही घास खाएगी। ऐसा नहीं है कि अगली पीढ़ी में आके शेर घास खाने लगेगा। मनुष्य के 4 टांगे नहीं होती। तो मतलब इसका कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि सभी अपना अपना एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में देख लीजिए, जैसे सभी के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं का ही पैटर्न फॉलो करके हम चलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पहला टॉपिक क्या कहता है, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी क्या कहता है कि सभी का अपना अपना एक पैटर्न होता है जो उसे फॉलो करके अपने आप को विकसित करते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड आते हैं हम विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम देखते हैं कि विकास की दिशा, जैसे हमारी दिशा होती है
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही जो विकास है वो कैसे अपने आप को डेवलप, मतलब उसकी कैसी दिशा होती है, वो कैसे चलता है। तो उसकी है दो दिशा, पहली है सिफेलोकोडल और दूसरी है प्रोक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जैसे किसी भी टर्म को याद रख रहे हैं ना, तो उसे इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, उनका एक एक ही नाम रहेगा। जैसे प्रोक्सिमोडिस्टल, इसमें एक ही है, इसे वो चेंज नहीं करेगा, या और इसमें प्रोक्सिमोडिस्टल को चेंज नहीं करेगा, सिफेलोकोडल में सिफेलोकोडल रहेगा। लेकिन इसे हिंदी में यदि आप याद रखते हो ना कि मस्तकाधोमुखी, तो कभी कभी वो किसी किसी एग्जाम में शीर्षकामी दे देगा। तो अब हम इसे ज्यादातर हम क्या करेंगे, टर्म को इंग्लिश में याद करेंगे, लेकिन हिंदी में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी की पैडागोजी में तो हिंदी के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसे कई नाम से जानते हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी, शीर्षकामी और हेड टू टोए। कई जो अब आई हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, सॉरी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उसमें कई बारी में क्या दिया, कुछ क्वेश्चंस में उसने हेड टू ओए, हेड टू टोए ऑप्शन दे रखा था। सेकंड है समीप दूराभिमुख। समीप दूराभिमुख, और इसका दूसरा नाम है अंदर से बाहर की ओर। यानी ये जो विकास होता है ये केंद्र से बाहर की ओर चलता है। और मस्तकाधोमुखी या फिर कहो सिफेलोकोडल, वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर चलता है। जैसे देखो सिफेलो यानी सी से याद रखो सिर, ऐसी दिशा जो सिर से पैर की तरफ चलेगी। इसमें क्या देखो, प्रोक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की तरफ चलेगा, सिफेलोकोडल सिर से पैर की तरफ चलेगा। अब मैं इसे आपको डीपली पढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चंस ना हो जो हम थोड़ा कंफ्यूजन में छोड़ के आए या फिर गलत करके आए। तो अब मैं इसे दोबारा से लिखती हूँ और हम इन दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, वो है वही वाला जो मैंने आपको पहले थोड़ा ब्रीफ में बताया था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट है, इनसे हर बार क्वेश्चन फंसते हैं, तो हम इन्हें डीपली जान ही लेते हैं। तो ये है सिफेलोकोडल, यानी सी से मैंने आपको बताया, इस ट्रिक से याद करना है, सी से यानी सर, जो सर से पैर की तरफ चलता है वो होता है सिफेलोकोडल। इसकी ये क्या है, ये दोनों विकास की दिशाएं हैं। तो इसमें पहले बच्चा सिर को संभालना सीखता है। जैसे आप देखते हो, आप ना इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, किसी छोटे बच्चे को इमेज करके सीखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपके घर में या पास पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसकी हरकतों को ना ऑब्जर्व करना सीख लो। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे और इन्हें देखोगे, दोनों सेम है, उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बच्चे को गोद में लेते हो, तो उसके ये बोलते हैं, जब नया बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिया जाता है, कि इसके सिर के नीचे ना हाथ लगा लेना, क्योंकि उसका सर का तो डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन जो बाकी शरीर है वो उसको ना उतना संभाल नहीं पा रहा है। तो हम इसमें क्या, जो सिफेलोकोडल है उसमें क्या होता है, बच्चे का सिर तो डेवलप हो चुका होता है, लेकिन जो बाकी का शरीर है वो उसको संभाल नहीं पाता, तो जब भी तो उसकी गर्दन इधर उधर जाती रहती है। तो इसमें सबसे पहले बच्चा अपने सर को संभालना सीखता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तब बच्चे का जो बच्चे का फेस होता है, यानी मुंह होता है, वो उसके बाकी के शरीर का 50% होता है, यानी इसमें और इसमें सेम वजन होता है। और क्योंकि इसका तो डेवलपमेंट हो चुका है फेस का, और जो बाकी का शरीर है वो अभी इससे छोटा है, यानी धीरे धीरे वो अभी बढ़ना शुरू होगा। तो इसमें पहला बच्चा जो है वो सिर को संभालना सीखता है, फिर अपनी भुजाओं का उपयोग करता है। अब आप इमेज करो, थोड़ा छोटा बच्चा है, आप ऐसे गोदी में लेते हो उसे, तो उसके सर को पकड़ते हो, यानी वो अभी अपने सिर को संभालने लायक नहीं है। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है, फिर आप जैसे उसे गोदी लेने को बोलते हो, तो वो अपने ऐसे हाथ आगे कर लेता है, यानी अब उसका विकास धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में वो अपने हाथ ऐसे कर देता है, यानी अब उसका विकास कहाँ हो रहा है, वो भुजाओं का उपयोग करना सीख गया है। उसके बाद में बैठना सीखता है थोड़ा, फिर गिर जाता है, बैठता है, तो धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा।
फिर उसके बाद क्या करता है बच्चा, घुटनों के बल चलना सीखता है और उसके बाद प्रॉपर चलना सीखता है। तो आपको सिफेलोपोडल समझ में आया, यानी सिर से पैर तक का विकास, यानी जो इसकी दिशा है वो सिर से पैर तक की है। और इसको मैं बता दूं, इसको हेड टू टोए तो कहा जाता है, इसको टॉप टू डाउन भी बोल सकते हैं हम। कभी पेपर में आ जाए कि टॉप टू डाउन जो है वो एक अप्रोच भी है, तो इससे रिलेटेड है वो। अभी बस आप इतना याद रखो, जब इंग्लिश की या हिंदी की पैडागोजी करेंगे ना तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सिफेलोपोडल मतलब सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है। बच्चा पहले अपना सर संभाल रहा है, फिर अपनी भुजाओं का प्रयोग करना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर प्रॉपर चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि बच्चा बैठने से पहले भुजाओं का उपयोग, यानी बच्चा बैठने से पहले चीजों को पकड़ना सीख जाता है। या हम कहेंगे कि बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है। पहले बच्चे में ना, इसमें हम बोलेंगे कि पहले बच्चे में जो उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स हैं वो ज्यादा डेवलप होती हैं, फिर उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। सेकंड आते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट पर। देखो ये दो नाम से मिलकर बना है, मतलब कि प्रोक्सी और मोडिस्टल। इसका मतलब हो जाएगा समीप या पास, और मोडिस्टल का मतलब हो जाएगा दूर, यानी जो पास से दूर की तरफ होता है, मतलब केंद्र से दूर की तरफ होता है। देखो इसमें जैसे बच्चा है, इसका जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ होगा। जब छोटा बच्चा होता है मतलब वो उसमें होता है प्रीनेटल स्टेज में होता है। इसके बाद हम उसकी स्टेजेस पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जब बच्चा जो है वोम्ब में होता है, ठीक है, तब उसमें सबसे पहले ये डॉक्टर ये बताता है कि धड़कन बननी शुरू हो गई है। उसके बाद यानी सबसे पहले बच्चे की धड़कन बनती है, यानी केंद्र से, केंद्र में होता है उसका हार्ट, केंद्र से फिर बाहर की तरफ वो बनना शुरू होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ भी होता है। पहले हार्ट बनेगा, फिर उसकी ये भुजाओं पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे। तो बच्चे का विकास जो है प्रोक्सीमोडिस्टल वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। सबसे पहले इसमें हम रीढ़ की हड्डी या वही वाला एग्जांपल ले सकते हो, फिर भुजाओं का उपयोग करेगा, फिर वो हाथ से पकड़ना सीखेगा, फिर संपूर्ण विकास होगा। अब आप देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसी से तो उसके जो है ना हाथ की जो मुट्ठी है वो ऐसे बंद होती है, क्योंकि उसका जो विकास है अभी बाहर की तरफ चल रहा है, इतना विकसित नहीं हुआ कि वो चीजों को पकड़ना सीख जाए। तो जब बच्चे का नामकरण होता है तो उसकी मतलब 5-6 दिन बाद तो उसकी मुट्ठियां ऐसे बंद होती है। तो नामकरण में जो उसे रुपए मिलते हैं तो वो उसे ऐसे अंदर रख के चले जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो उसकी मुट्ठी ऐसे बंद है। और वो रिलेटिव्स जो रुपए देते हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई पकड़ लिया, अभी से ही रुपए पकड़ रहा है। वो अब पकड़ नहीं रहा होता, उसकी मुट्ठियां ही बंद होती हैं। तो उसकी मुट्ठियां क्यों बंद है? क्योंकि वो अभी बाहर की तरफ विकास कर रहा है, उसका प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें हमारे बच्चे में जो है वो कहाँ से होगा विकास? केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो प्रोक्सीमोडिस्टल में विकास कहाँ से होगा? केंद्र से बाहर की तरफ। और सिफेलोपोडल में होगा सिर से पैर की तरफ। इसमें पहले ये वाली सीरीज मैंने आपको बता दी और एग्जाम्पल उससे याद रखना है, बच्चे की मुट्ठी वाला एग्जाम्पल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम करते हैं अगले इसके पॉइंट्स। अब हम इसके अगले सिद्धांतों को देखते हैं। तो इसका अगला सिद्धांत है यानी थर्ड, कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। अब देखो, पहले बच्चा उठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखेगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो शाम को तो सोया है और सुबह उठकर वो खली बन जाएगा, मतलब पूरा तंदुरुस्त बन जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, यानी धीरे धीरे वो कार्य करने से पहले वो इजी टास्क पूरा करेगा, फिर वो धीरे धीरे हार्ड पड़ जाएगा। जैसे आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो मैथ्स का। पहले मैथ्स में हम बच्चों क्या सीखते हैं? काउंटिंग सीखते हैं। काउंटिंग्स के बाद क्या सीखते हैं हम? टेबल सीखते हैं। फिर क्या सीखते हैं? ऐड करना,
सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद मल्टीप्लाई। यानी जैसे जैसे हम मैथ्स को धीरे धीरे इजी टू हार्ड तक जाते हैं ना, वैसे वैसे ही हमारा विकास है। यानी विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसमें यही है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये दे देंगे उसमें क्वेश्चंस में कि बच्चा उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये विकास के कौन से सिद्धांत को फॉलो कर रहा है? तो कौन सा सिद्धांत होगा? सामान्य सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत तो हमें समझ आ जाएंगे, इतने कोई तोफ नहीं है जो नहीं आएंगे समझ में। लेकिन तोफ क्या होते हैं? इनके क्वेश्चंस जो हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि ये भी हो रहा है इसमें, तो ये भी हो रहा है। तो आपको थ्योरी के साथ साथ क्या करनी है? प्रैक्टिस, जो हम टीचिंग मंच पे कराएंगे। मैं आपको इसी के बाद जो प्रिंसिपल करने के बाद जितने भी हमारे प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनते आए प्रीवियस ईयर में, या जितने भी आगे बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस के साथ साथ हमें थ्योरी के साथ साथ हमें क्या करते रहना है? प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम इतने शार्प हो जाते हैं, ऐसे ही इसका है, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे हमारे दिमाग में आएंगे। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन आए सामने और हमें ऑप्शन दिखे और पता चल जाए ये वाला है, मतलब कंफ्यूजन का नाम ही ना हो। तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलना है। फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत। जब हम वृद्धि और विकास कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूस चलती है। जैसे हमने आज कल पढ़ा था वृद्धि और विकास, आज हम सीख रहे हैं उसके सिद्धांत, कल हम सीखेंगे उसकी स्टेज, परसों हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हम डेली क्या कर रहे हैं? हमारा जो ज्ञान है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी तो हमारा डेवलपमेंट का ही प्रोसेस चल रहा है। हमारे अंदर क्या आ रही है? सीडीपी की नॉलेज आ रही है। वैसे ही देखो जो इसका ये जो सिद्धांत वो कहता है, अभी हम इस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, निरंतर चला रहे हैं अपने, हम जो हमारा ज्ञान है उसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। सीडीपी का जो निरंतरता है मतलब कि जो हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो हम जन्म से लेके यानी गर्भ से लेके बच्चा कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, और वो प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। यानी गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वह सिद्धांत जो गर्भ से लेके मृत्यु तक का अनुकरण करता है, कौन सा सिद्धांत है? तो कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। यानी हम डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ सीख रहे हैं, कब तक सीखते जाएंगे? हम दूसरों से सीखते हैं, अपने पीयर्स से सीखते हैं, हम खुद से भी अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। तो वो हम कब तक सीखेंगे? मृत्यु तक सीखते रहेंगे। तो सीखना बहुत लंबी प्रक्रिया, सीखते रहो, जल्दी जल्दी सीखते रहो, जल्दी जल्दी सीटेट करो, जल्दी नौकरी लाओ। तो अगला क्या कहता है कि अगला सिद्धांत है हमारा, अब आगे देखते हैं, अनिरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब है? इसके नाम से बिल्कुल भी ये याद नहीं रखना है। अनिरंतरता यानी डिसकंटिन्यूअस से ये नहीं याद लेना है कि भैया अब विकास की प्रक्रिया खत्म, नहीं। इसका मतलब क्या है? जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे, हम देख लेते हैं वाइगोस्की को, थोड़ा सा प्याजे को, ये ब्रीफ में देखते हैं अभी इस कंसेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो बताया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अभी बता रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है। तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों है। जो वाइगोस्की थे वो जो प्याजे थे वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते थे। वाइगोस्की ने बोला कि जो वो है विकास है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी चलती रहती है। इन्होंने उस विकास को स्टेज में कन्वर्ट कर दिया कि बच्चा इस स्टेज में ये सीखेगा, फिर इस स्टेज में ये सीखेगा। जैसे इन्होंने अपने ग्राफ में क्या दिया, कई बार ये क्वेश्चंस में ग्राफ भी आ जाता है बच्चों, कि जो डेवलपमेंट है प्याजे के अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये वाला हमारा प्याजे के अकॉर्डिंग है और ये वाला वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जब हम छोटे थे, अपने आप को इमेज करके चलो, जब हम छोटे थे तो हम किसको अच्छा मानते थे? जो हमें चीज दिलाता था उसे अच्छा मानते थे। उसके थोड़े दिनों बाद या धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने का टाइम आया, तो स्टार्टिंग में तो शौक में चले जाते थे स्कूल, लेकिन जब वो काम देने लगे तब हमें स्कूल की छुट्टी हुई, फिर संडे के बाद जाने में जो
आलकस आता था, यानी जो ऐसा बोझ लगता था, तो कोई भी थोड़े से ये बोल देना कि चल ठीक है आज मत जा, तो वो इंसान कितना अच्छा लगने लगता था। यानी धीरे धीरे हमारी सोच में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। पहले हम क्या सोचते थे, जो हमें चीज दिला रहा है वो अच्छा इंसान है। अब फिर धीरे धीरे क्या सोचा, जो स्कूल जाने से रोक रहा है वो अच्छा इंसान है। फिर क्या सोचने लगे, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, यानी जो हमें मारता पीटता नहीं है, वो अच्छा इंसान है। अब क्या सोचते हैं, जो हमारी बातों को सुनता है और हमारे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही करता है, अब ये सोचते हैं अब वो अच्छा इंसान है। तो हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आए। उस बदलाव को देखते हुए पियाजे ने क्या बोला कि जो वो है विकास है वो स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है। यानी हम इन्होंने बहुत सारे स्टेजेस दिए हैं, कुछ मैं बता दूं। इन्फेंसी में बच्चे का ऐसा व्यवहार हुआ होगा, फिर उनके व्यवहार के बारे में बताया। तो इन्होंने विकास को किस में बांट दिया, स्टेजेस में बांट दिया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन आएगा ना कि विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है, तो हमेशा हमें क्या लगाना है, निरंतर प्रक्रिया है। क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है वो, ये वाला क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि निरंतर यानी कब से कब तक चलती है, यानी उसमें हम क्या लगाएंगे ऑप्शन में, गर्भ से मृत्यु तक, यानी निरंतर। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे आ जाएगा कि पियाजे के अकॉर्डिंग विकास कैसा है, तो हम लगाएंगे अनिरंतर, यानी पियाजे के अकॉर्डिंग विकास अनिरंतर है, डिसकंटिन्यूअस है। तो समझ आया निरंतर और अनिरंतर यानी कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। इसके नाम से हमें बिल्कुल भी ये याद नहीं रखना है। पियाजे ने स्टेज में बांट दिया इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस बोला गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वाले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं अपनी बात, कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। चलो आप स्क्रीनशॉट लो इतने। और अब अगला सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान से हमें नाम से पता चलता है, यानी पहले से ही हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे आप देखो, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको ना जैसे आप कुछ आंसर क्वेश्चंस पूछते हो, वो फटाफट आंसर दे रहा है, उसके सारी चीज लर्न है, तो आप बोलते हो यार बड़ा होशियार है, ये तो नाम रोशन करेगा आपका। यानी हम छोटे बच्चे को ही देख के पता लगा लेते हैं कि ये आगे कैसा रहने वाला है। अब ये आप देखो, यानी कहीं हद तक हम पूरे श्योर नहीं है कि आगे जाके नाम रोशन नहीं करेगा। एनवायरमेंट का इफेक्ट भी डाल सकता है उसे। देखो, कोई किसी भी चीज के लिए हमें दो चीजें होती हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। जिन चीजों का विकास, जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे विकास पर पड़ता है, एनवायरमेंट। ठीक है, कोई भी बच्चे में विकास क्या होगा, इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। हेरिडिटी जो हमारी आनुवांशिकता है, जैसे हमारे आंखों का रंग, ये हमारी हेरिडिटी की देन है। आंखों का रंग और हाइट भी कहेंगे हम, कि ये हमें किससे मिली है, हमें हेरिडिटी से मिली है। तो हेरिडिटी में क्या हो जाएगा, हमारे आंखों का रंग, यानी बच्चे हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस डालेगी, जब बच्चे की हेरिडिटी अच्छे से होगी, यानी उसमें अच्छे से विकास हो रहा होगा, उसके गर्भ में सारी चीजें अच्छे से हो रही होंगी, तब वो एनवायरमेंट में अच्छे से रह सकता है, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं है। अब मतलब बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद कहाँ आता है वो, समाज में, यानी हमारे एनवायरमेंट में आता है। तो एनवायरमेंट में मिलकर बहुत सारी चीजें सीखता है। अब इसका भी अलग टॉपिक है, इसमें बात करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और फिर अलग से हम इसे पढ़ने ही वाले हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को। इससे अगला ही टॉपिक यही है। तो हम कहाँ थे, विकास के छठे सिद्धांत पे थे, जो बोलता है कि विकास का हम कहीं हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट यही होगा। एनवायरमेंट से वो बच्चा जो है, देखो जैसे आपने पता लगा लिया कि हाँ बच्चे को सारी टेबल्स याद है, सारी काउंटिंग्स याद है, सारी टेबल पता है उसे, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल। छोटे बच्चों को तो ये सारी चीजें फटाफट से पता होती हैं, मतलब वो ज्यादा अच्छी चीजें। मैं आपको बता दूं, जो बच्चा है वो 5 साल तक जो है ना, उस बहुत अच्छे से सीख पाता है, मतलब याद कर पाता है चीजें जो आप बोलते हो, उन्हें याद रख पाता है। तो वो आपको पता है भाई, उसमें काउंटिंग्स भी उसको याद है, टेबल भी याद है, फ्रूट्स नेम भी याद है। ये तो अभी से इतना इंटेलिजेंट है, तो आगे जाके तो इंटेलिजेंट होगा ही। लेकिन यदि उसे एनवायरमेंट नहीं मिलेगा ना पढ़ाई का,
तो ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ही रहे, वो किसी और फील्ड में भी जा सकता है या नहीं है उसे आगे जाने का मन। तो मतलब हम पूर्वानुमान बस कहीं हद तक लगा सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमें ये कहता है। अगला पॉइंट है 7th, यानी एकीकरण का सिद्धांत यानी यूनिटरी प्रिंसिपल। इसमें क्या है, ये बोलता है कि जो विकास है वो एक एकीकृत प्रक्रिया है। जैसे हमारे हाथों का विकास हो रहा है ना, तो हमारे पैरों का भी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि बस हमारा एक हाथ ही बढ़ रहा है और एक हाथ छोटा रह रहा है। यानी जो एकीकरण का सिद्धांत है वो बोलता है कि विकास एक एकीकरण प्रक्रिया है, एकीकृत रूप से विकसित होता है। अगला है हमारा वर्तुलाकार, यानी जो विकास का क्रम जो है वो है वर्तुलाकार यानी स्पाइरल। स्पाइरल कैसे, इसमें से मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि विकास से संबंधित कौन सा सही नहीं है, तो 3 ऑप्शन वो आपको ठीक दे देगा और लास्ट में कह देगा विकास एक रेखिक प्रक्रिया है यानी एक लीनियर प्रक्रिया है, लीनियर प्रोसेस है। अब हम देखेंगे लीनियर प्रोसेस कैसे नहीं है। जो विकास है वो एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है यानी एक स्पाइरल वे में चलता है। जैसे बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, जब कितनी तेजी से विकसित होते हैं, एकदम से बड़े हो जाते हैं, फिर बाल्यावस्था में उनका विकास थोड़ा धीमा पड़ जाता है, जो फिर टीनेजर में आकर वो एकदम जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो विकास है ना वो कभी धीरे होता है, कभी तेज होता है, कभी धीरे फिर तेज, यानी एक स्पाइरल वे में चलता है। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे में फिक्स है 1 साल में वो 2 फुट पड़ेगा या 1 साल में उसमें इतनी समझदारी आएगी, ऐसा नहीं है। जो विकास है वो कभी मंद हो जाता है, कभी धीमा हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा। 8वां सिद्धांत ये बोलता है। और अगला है हमारा अंतर संबंधितता का सिद्धांत यानी इंटर डेवलपमेंट। ये सिद्धांत क्या बोलता है, जो विकास के सारे जो डोमेन है ना, जो हमने पिछली वीडियो में एस्पेक्ट पढ़े थे, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बच्चे में बौद्धिक विकास हो रहा है तो उसका जो दूसरा विकास है वो भी होगा, यानी बौद्धिक विकास हो रहा है तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे आप एग्जाम्पल लो, आप कोई पहेली सॉल्व कर रहे हो, आप हाथ से उसे सॉल्व कर रहे हो यानी हाथ यूज हो रहा है, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और आप जो सॉल्व कर रहे हो उसे यानी आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है उस स्थिति में। तो हम क्या बोलेंगे, अंतर संबंधित कैसे है, ऐसा नहीं है कि बस आपके हाथ चल रहे हैं तो हाथों का ही विकास होगा, ये इंटर रिलेटेड है। ये वाला और एकीकरण ये थोड़ा थोड़ा सेम से है, पर हम इन्हें अलग अलग ही देखेंगे। जैसे हमारी बौद्धिक विकास होगा पहेली में और शारीरिक विकास भी होगा, तो इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। बाकी ये 9 विकास के सिद्धांत अब हो गए हैं। आप इस वीडियो को ना दोबारा से देख लेना ताकि और अच्छे से हो सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो लास्ट है टॉपिक, सब टॉपिक है प्रिंसिपल, वो है इंडिविजुअल। उसे और देख लेते हैं, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसे फटाफट से लिख देती हूँ। इससे अगला वाला हमारा प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस वाला। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या चीज है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से पता चल रहा है कि यानी हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। मुझ में अलग क्वालिटी है, आप में कुछ अलग क्वालिटी होगी, यानी हम सब अपने आप में अलग अलग हैं। जैसे आप वो इंडिविजुअल डिफरेंस होते किससे हैं, मैंने आपको बताया हमारे जो विकास होता है वो किन कारणों से होता है, यानी हेरिडिटी से होता है और एनवायरमेंट से होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस किसके कारण होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हम सभी की हेरिडिटी अलग है और हम सभी का एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए हम अलग अलग हैं। देखो अब अलग अलग किन किन कारणों से हम अलग अलग हैं, जैसे इंटेलिजेंस। अब कोई इंसान मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसे एक बारी में चीजें समझ नहीं आ रही है, 2 बारी में आ रही है, किसी को 3 बार में आ रहा है, किसी को उस विधि से आ ही नहीं रहा है, किसी को वो चीज नहीं पढ़नी है। यानी हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो इंटेलिजेंस के अनुसार कैसे होगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है यानी सोचने समझने की क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है। दूसरा है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आप देखो, आप इमेज करो, आप कभी खाने जाते हो तो आपके दोस्त को मोमोज पसंद है और आपको गोलगप्पे पसंद है, वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आपके मुंह में पानी आ गया होगा, किसी के मुंह में नहीं आया होगा, किसी को ये दोनों ही चीज पसंद नहीं होगी, गोलगप्पे पसंद होंगे, तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अब आप
बिना टेस्ट के कोई भी चीज इमेज करते हुए हम इंडिविजुअल डिफरेंस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या होगा? इंटरेस्ट। मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस से होता है, टेस्ट से होता है, इंटरेस्ट से कैसे होता है? जैसे देखो, छोटे बच्चों में रिमोट के ऊपर अक्सर लड़ाइयाँ बजती हैं कि वो देखना चाह रहा है, जो एक बच्चा देखना चाह रहा है वो दूसरा नहीं देखना चाह रहा है। यानी किसी को मोटू पतलू देखने हैं, किसी को डोरेमोन देखना है। यानी उन दोनों को जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग है। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इफेक्ट पड़ता है, तब हम इंडिविजुअल है। इंटेलिजेंस में हमने देख लिया, किसी बच्चे को एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में आ जाता है, किसी को 3 बार में आ जाता है। टेस्ट सबका अलग अलग होता है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग होता है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को कोई भी चीज ना थोपो मत, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाओ, तब वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ये थे हमारे बाल विकास के कुछ सिद्धांत। अब हम इन सिद्धांत के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम जो इनके क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ सके कि इससे हमें सीटेट में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो वो हम करेंगे अगली वीडियो में। अभी आप इन जो ये सारे हैं 10 के 10 पॉइंट, आप इन्हीं को रिवाइज करें अच्छे से, ताकि आप अगली वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लाने वाली हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर से होंगे। और मैं आपको बता दूं, सीटेट में बहुत से क्वेश्चंस मतलब रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, तो हम फोकस ज्यादा किस पे करेंगे? प्रीवियस ईयर पे। तो मैं आपको ना ये जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के 10, अगली वीडियो में इसके आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। वो भी अभी जो सीबीटी मोड पे हुए हैं ना, कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट से ये वाले क्वेश्चंस इस टाइप का पूछा जाता है। और आप इसे अच्छे से ध्यान से दोबारा से यानी रिवाइज करके चलें इस वीडियो को, ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगली वीडियो के लिए, ताकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करें अच्छे से और अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करें। धन्यवाद।